नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। आज हमारा पूरा फोकस ईद उल अज़हा, जिसे हम आमतौर पर बकरीद भी कहते हैं, कि सिर्फ बाहरी और भौतिक परंपराओं पर नहीं होगा, बल्कि हम इसके पीछे छुपे उन गहरे आध्यात्मिक संकेतों को उजागर करेंगे जो अक्सर हमसे छूट जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या बकरीद का मतलब सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी देना और मांस खाना है? समाज में इस त्योहार को लेकर कई तरह के भ्रम, भावनाएं और मतभेद हैं। बहुत से लोग जाने अनजाने में इसे महज एक बाहरी रस्म मान लेते हैं, लेकिन असलियत में ये तस्वीर का सिर्फ एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो चलिए आज इस आम भ्रम को थोड़ा चुनौती देते हैं और इसकी असली गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस पूरी परंपरा को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है इसका बाहरी आवरण, जिसे ज़ाहिरी कहते हैं, यानी मांस खाना और वो सारी भौतिक रस्में जो हमें बाहर से दिखती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा और सबसे अहम पहलू है बातिनी, यानी इसका छिपा हुआ आंतरिक सत्य। और वो सत्य क्या है? वो है अपने भीतर के अहंकार का, अपने मैं का पूरी तरह से समर्पण कर देना। अब भाग 1 पर आते हैं। शुरुआत पैगंबर इब्राहिम की महान परीक्षा। इसके सही अर्थ को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। इस पर्व की जड़ में पैगंबर इब्राहिम की वो महान परीक्षा है। जरा उस घटनाक्रम को देखिए। सबसे पहले पैगंबर इब्राहिम को एक ईश्वरीय स्वप्न आता है, जिसमें ईश्वर उनसे उनकी सबसे प्रिय वस्तु, उनके पुत्र की कुर्बानी मांगते हैं। फिर देखिए उनके पुत्र इस्माइल का समर्पण। वो कहते हैं, ईश्वर ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर अंत में ईश्वर वहां एक मेंढा भेज देते हैं और मानव बलि को रोक देते हैं। ये घटना बहुत ही खूबसूरती से स्पष्ट करती है कि मूल संदेश कभी भी हिंसा का था ही नहीं। संदेश था ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण का, अपनी इच्छा को पूरी तरह से समर्पित कर देने का। तो फिर कुर्बानी का असल मतलब क्या है? दरअसल ये अरबी शब्द कुर्ब से बना है, और कुर्ब का मतलब होता है ईश्वर की निकटता, उनके करीब जाना। और ये निकटता कैसे मिलती है? ये मिलती है अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, लोभ, मोह और आसक्तियों की बलि देने से। सबसे जरूरी बात यह है कि उस निकटता को पाने के लिए इंसान को अपनी सबसे प्रिय चीजों का मोह छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैगंबर इब्राहिम तैयार हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भौतिक रस्म का नया नजरिया। अगर हम इसके बाहरी स्वरूप यानी मांस बांटने की परंपरा को भी देखें, तो इसमें भी एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। मांस को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। 1/3 खुद के परिवार के लिए, 1/3 रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और 1/3 गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये हमें दिखाता है कि ये पूरी रस्म केवल स्वाद या मांसाहार के बारे में नहीं है। इसका केंद्र है साझा करना, दान देना, त्याग और करुणा। शहीद मुताहारी जैसे कई बड़े विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्लाम ने उस पुरानी अज्ञानता वाली प्रथा को ही खत्म कर दिया था, जिसमें बलि के मांस को ऐसे ही फेंक दिया जाता था। इसके बजाय इस कुर्बानी को सामाजिक न्याय, दूसरों की मदद करने और गरीबों का पेट भरने का एक बहुत ही पवित्र माध्यम बना दिया गया। यानी असली मकसद जानवर को मारना नहीं है, बल्कि भोजन बांटना और ईश्वर की सेवा करना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा। इस पूरी फिलॉसफी का जो सबसे मुख्य आधार है, वो पवित्र कुरान के इस आयत में है। यहाँ साफ लिखा है कि ईश्वर तक न तो उस जानवर का मांस पहुँचता है और न ही उसका खून। वहाँ सिर्फ इंसान की नीयत, उसकी पवित्रता, जिसे तकवा कहते हैं, वही पहुँचती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके भीतर सही चेतना नहीं है, तो इन बाहरी कर्मों का कोई भी मूल्य नहीं है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे और सबसे गहरे भाग पर आते हैं, आंतरिक पशु की कुर्बानी। अगर हम सूफीवाद और इस्लामी रहस्यवाद के नज़रिए से देखें, तो बाहर होने वाली ये जो भौतिक रस्म है, ये असल में हमारे भीतर चल रहे एक बहुत ही कठिन आध्यात्मिक संघर्ष का सिर्फ एक आईना है। आध्यात्मिक दृष्टि से वो बकरी या जानवर सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर छिपे बैठे पशु स्वभाव का प्रतीक है। और जो छुरी बाहर चल रही है, वो दरअसल भीतर का एक आध्यात्मिक जिहाद है। तो हमारे भीतर का ये जानवर, जिसे नफ्स कहा जाता है, वो असल में है क्या? चलिए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। यह है हमारा क्रोध, हमारा लालच, भीतर की हिंसा, वासना, अहंकार और हमारी अंधी इच्छाएं। यही वो असली जानवर हैं जो इंसान के मन में बसते हैं और उसे लगातार भटकाते रहते हैं। जब तक ये बुराइयां भीतर जिंदा हैं, तब तक आप बाहर कितनी भी इबादत कर लें, वो अधूरी ही रहती है।
और इसीलिए अपने भीतर के इस निचले स्वरूप, इस नफ्स के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस जंग को जिहाद अल अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है। किसी भी बाहरी लड़ाई से कई ज्यादा मुश्किल है अपने खुद के अहंकार पर जीत हासिल करना। सच्ची कुर्बानी है ही यही, अपने अंदर के उस मैं को काट देना। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात आपको बताता हूँ। अपने भीतर के अहंकार की कुर्बानी देने का ये जो दर्शन है, ये दुनिया की कई अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं में भी मिलता है। मिसाल के तौर पर यहूदी रहस्यवाद, जिसे कबाला कहते हैं, उसकी शिक्षाएं भी पशु बलि को इसी तरह देखती हैं। उनके यहाँ भी इसे अपने भीतर की पाश्विक प्रकृति और लालसाओं का सामना करने और उन्हें काबू में करने का एक शक्तिशाली रूपक माना जाता है। अब आते हैं भाग 4 पर, रस्म बनाम वास्तविक बदलाव। हर साल मक्का में काबा के चारों तरफ लाखों लोग एक अद्भुत सामूहिक एकता के साथ इकट्ठा होते हैं। ये देखने में बहुत ही भव्य और विस्मयकारी लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इंसान केवल इन बाहरी कर्मों में अटक जाए और उसके भीतर कोई परिवर्तन न हो, अगर उसकी चेतना नहीं बदली, तो ये भव्य कार्य भी महज एक यांत्रिक रस्म बनकर रह जाता है। और यहीं पर आस्था का वो खूबसूरत दोहरा स्वरूप सामने आता है। एक तरफ वो विशाल बाहरी परंपरा है, वो पूरा समुदाय है, और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति का शांत व्यक्तिगत आत्मनिरीक्षण। यानी हर धर्म के प्रतीकों का एक बाहरी और एक आंतरिक अर्थ होता है। बाहरी अर्थ हमें परंपरा से जोड़ता है, लेकिन आंतरिक अर्थ हमारी चेतना को बदलता है। इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार बिल्कुल सीधा है। अगर इंसान का अहंकार जिंदा है तो उसकी इबादत यानी उसकी पूजा हमेशा अधूरी रहेगी। सच्ची इबादत मौलिक रूप से अपने मैं को खत्म करने के बारे में ही है। तो अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। बकरीद का असली और गहरा संदेश ये कतई नहीं है कि मांस खाओ या न खाओ, बल्कि संदेश ये है कि समाज के इस शोर को पीछे छोड़कर हम अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई पर ध्यान दें। सवाल ये है, क्या आप अपने भीतर किस चीज की कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर के क्रोध, लालच और अहंकार को मारने को तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन हमारी करुणा जाग गई, असल में वही हमारी सच्ची इबादत होगी। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।